आप अक्सर ये सोचते होंगे कि ठेले वाला एग रोल घर पर कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिससे आपके एग रोल बिल्कुल बाजार जैसे बल्कि उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की एग रोल की रेसिपी। तो एग रोल बनाने के लिए सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे। तो एक बड़े बर्तन में मैंने 2 कप मैदा लिया है। तो ये कप 2 कप के जितना बराबर है। इससे हमारा 3 एग रोल तैयार होंगे। फिर इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालेंगे, फिर आधा छोटा चम्मच नमक और मिला दे इसे। मिक्स करने के बाद 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट और चिकना डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि मैदे को ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंथना है और न ही बहुत ज़्यादा चिपचिपा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही मैदा गूंथना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए और पराठे बेलने में आसानी होगी, साथ ही पराठे नरम भी बनेंगे। तो अब बात करते हैं स्टफिंग की। तो इसके लिए मैंने पहले से ही कुछ सब्जियों को बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप बारीक कटे हुए प्याज, फिर आधा कप बारीक कटे हुए गाजर, फिर आधा कप बारीक कटे हुए पत्ता गोभी, फिर आधा कप बारीक कटे हुए शिमला मिर्च और लास्ट में 3 से 4 हरी मिर्च स्लाइस कटी हुई। तो अब इन बारीक कटी हुई सब्जियों को हम हल्का सा सौटे करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और गर्म होने देंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है और फिर इसमें हरी मिर्च स्लाइस कटी हुई डालेंगे और साथ ही में बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर इसमें बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे, साथ ही में बारीक कटी हुई पत्ता गोभी भी डाल देंगे। इसी के साथ शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। अब इन सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखना है। आप चाहे तो अपने पसंद की और भी सब्जियां ले सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फिर 3 से 4 ड्रॉप विनेगर डालेंगे। इसी के साथ हम आधा छोटा चम्मच सोया सॉस डालेंगे और फिर 2 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। हमें इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है ताकि रोल में ये अच्छी लगे। इससे एग रोल में सब्जियों का स्वाद और भी बढ़कर आएगा। तो यहाँ पर जो सब्जियां हैं उनका कच्चापन निकल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। ये देखिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सॉटे सब्जियों को प्लेट में निकाल लिया है। एग रोल की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है और ये देखिए है ना बहुत ही बढ़िया टेक्सचर। 15 मिनट बाद देखेंगे जो डफ है बिल्कुल तैयार है और बहुत ही बढ़िया सेट हो गया है। इसे एक बार फिर से हल्का गूंथ लें। अब हम इन डफ का 3 इक्वल साइज में लोइयां बना लेंगे जिससे हम बड़े और पतले पराठे बेल सके। अब एक लोई लेंगे और इसे गोल साइज में बेलना शुरू करेंगे, बिल्कुल पतला। थर्ड स्टेप ये है कि हमें इसे रोटी से थोड़ा बड़ा और पतला बेलना है या फिर आप तवे के साइज में इसे बेल लें ताकि यह एग रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ पर मैंने इसे गोल और बड़ा साइज बेल लिया है। इसे हम प्लेट में रख लेंगे। दूसरा और तीसरा लोई भी ऐसे ही बड़े साइज में बेल लेंगे। तो अब इन रोटियों को सेकने के लिए मैंने एक तवा गरम कर लिया है। तवा जब अच्छे से गरम हो जाए तो बेले हुए पराठे को इस पर डाल देंगे। इसे एक तरफ से हल्का सा सेके और जैसे इसके ऊपर छोटे छोटे बबल दिखने लगे इसे पलट दे। अब पराठे के ऊपर घी या ऑयल चारों ओर फैला देंगे। यहाँ पर मैंने इसके ऊपरी हिस्से पर चारों ओर ऑयल लगा दिया है। फिर इसे पलट के दूसरे साइड भी ऑयल लगा देंगे। यहाँ पर मैंने दूसरे साइड भी ऑयल लगा लिया है। अब इस पराठे को अलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये कच्चा न रह जाए। ध्यान रहे जब भी रोल के पराठा सेके तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखे। इससे पराठा अच्छे से सिक भी जाता है और कच्चा भी नहीं रहता। यहाँ पर मैंने पराठे अच्छे से सेक लिया है। सेम प्रोसेस से दूसरा और तीसरा पराठा भी सेक लेंगे। तो अब हमारा पराठा भी तैयार है और स्टफिंग भी। तो अब बारी आती है अंडे का घोल तैयार करने की। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी बॉल में 3 अंडे फोड़ लिए। मैंने 3 अंडे इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे रोल में अंडे की थोड़ी मोटी परत चाहिए। अगर आप एक पराठे के लिए 2 अंडे फोड़ते तो वो भी काफी होगा। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और 2 पिंच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे फोर्क से अच्छे से फेंट लेंगे। और मैंने बाकी के 2 पराठों के लिए 4 अंडे इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। तो अब हम तवे को गर्म करेंगे और इस पर 1 टीस्पून जितना ऑयल तवे पर लगा देंगे। तवा आप कोई भी ले सकते हैं, नॉर्मल या नॉन स्टिक, ये आप पे डिपेंड करता है। तब हम इस फेंटे हुए अंडे को तवे पर फैला देंगे।
जैसे ही आपको लगे कि अंडे की ऊपरी परत थोड़ी सी सूखने लगी है या हल्का सा ड्राई हो गई, तब हम सेके हुए एक पराठे लेंगे और धीरे से अंडे के ऊपर चिपका देंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑमलेट तो पराठे से बड़ा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। अभी के लिए जब नीचे से ऑमलेट पक जाए तो इसे पलट देंगे। हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर दोनों तरफ से तब तक सेकना है जब तक कि अंडा और पराठा सुनहरा ना हो जाए। तो यहाँ पर एग रोल दोनों तरफ से सिक गया है, तो अब हम स्पैचुला या चाकू या फिर पिज्जा कटर से पराठे से ऑमलेट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे काट के निकाल देंगे और उसे साइड में रख देंगे। या फिर आप चाहे तो एग रोल के लिए पैन का यूज करें, इससे एग एक्स्ट्रा नहीं फैलता है, यही बेस्ट ट्रिक है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब बारी आती है इसे असेंबल करने की। तो सबसे पहले पराठे के बिल्कुल सेंटर में टमाटो केचप की एक अच्छी लेयर लगाएंगे। इसके बाद ग्रीन चिली सॉस का लेयर लगाएंगे, इसे एक चटपटा किक देगा। अब इसके ऊपर वेज सॉटेज रखेंगे। वेज सॉटेज में मैंने ऑमलेट के टुकड़े भी मैश करके डाला है, एक्स्ट्रा पार्ट को वेस्ट नहीं करेंगे। फिर इन सब्जियों के ऊपर एक चुटकी काला नमक और एक चुटकी चाट मसाला छिड़केंगे, जिससे इनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। फिर थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। इसके बाद फ्लेवर को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा टमाटो केचप और मेयोनीज का लेयर देंगे और लास्ट में हम इसे बेकिंग पेपर से टाइट इस तरह रोल कर देंगे। तो बस ये एग रोल तैयार है। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म बेहद ही स्वादिष्ट एग रोल तैयार है। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। यकीन मानिए इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप बाहर खाते हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर है। इसे आप अपनी पसंद की चटनी या सॉस के साथ एंजॉय करें। इसे घर पर बनाकर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि हर बाइट में आपको वही स्ट्रीट स्टाइल वाला मजा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।